हमारा देश अत्यंत प्राचीन है और इस प्राचीनता में हमारे देश में इतने आदर्श हैं कि हमें बाहर के आदर्श ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हिरण, सर्प, ये सब जीव जंतु कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वभाव से मेल खाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन सब का जो मुख्य स्वभाव है वह किसी न किसी मनुष्य के स्वभाव से कहीं ना कहीं मेल खाता है, और हम उस मनुष्य को उसी का अवतार घोषित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही महाभारत में भी हुआ है, जब महाभारत में सभी जितने भी पात्र थे उन सबको अन्य किसी का अवतार माना गया है। तो महाभारत में एक विशेष पर्व है जिसे कहते हैं हम अंशावतार पर्व। उस अंशावतार पर्व में जो प्रारंभ होता है वह है कि देवानाम दानवानाम च गंधर्वो रगर रक्षसाम सिंह व्याघ्र मृगाणाम च पन्नगानाम पतत्रिणाम श्रोतुमिच्छामि तत्वेन मानशेषु महात्मनाय जन्म कर्म च भूतानाम एतेषाम अनुपूर्वशः। जन्मेजय महाराज वैशंपायन जी को पूछते नहीं, कहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हिरण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। मनुष्य में जो महात्मा पुरुष हैं उनके भी जन्म कर्म का वर्णन क्रमशः सुनना चाहता हूं। अब आज से 5000 साल पहले जब जन्मेजय यह इच्छा प्रकट कर रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जितने भी महापुरुष थे वह सब किसी न किसी को अपना आदर्श रूप में मानते थे, किंतु आज हम पता नहीं कहां कहां अपने आदर्श ढूंढने चल पड़ते हैं। कहीं अमेरिका में ढूंढ रहे हैं, कहीं ब्रिटेन में ढूंढ रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे हैं, कहीं अरब में ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, हमारे सभी आदर्श हमारे पास है, हमें अपने आदर्शों का पता होना चाहिए। अब देखो वैशंपायन जी किस तरीके से बता रहे हैं, एक पूरा का पूरा पाठ इसी में है जिसमें वैशंपायन जी एक एक व्यक्ति के आदर्शों के विषय में बता रहे हैं कि उनके आदर्श कौन कौन थे। कहते हैं, राजन, मनुष्य में जो देवता व दानव प्रकट हुए थे पहले उनके जन्म का परिचय देता हूं। दानवों में राजा विप्रचित्त मनुष्यों में जरासंध नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिति का पुत्र हिरण्यकशिपु शिशुपाल के रूप में जन्मा। प्रहराद का छोटा भाई संघ्राद वाल्मीकि देश का राजा शैल्य बना, और प्रहराद का ही एक और छोटा भाई अनुराध धृष्टकेतु नामक राजा हुआ। शिबी नामक दैत्य पृथ्वी पर राजा ध्रुव के रूप में जन्मा, और असुरों में जो श्रेष्ठ वास्कल था वह पृथ्वी पर नरश्रेष्ठ भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वेद व्यास कृत महाभारत के आदि पर्व में संभव पर्व में अंशावतार विषयक 67वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 68 तक सैकड़ों राक्षसों के द्वारा मानव रूप लिए गए जन्मों का वर्णन वैशंपायन जी करते हैं। केवल राक्षसों का नहीं, देवताओं, गंधर्वों और सिंह, व्याघ्र, हिरण, सर्प, पक्षी आदि सब भूतों का अंशावतार के रूप में वर्णन करते हैं। इसके बाद 69वें श्लोक में बताते हैं कि अयोनिज द्रोण जो महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे देवगुरु बृहस्पति के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अब यहां पर यह जो शब्द अयोनिज है यह बताता है उस समय भारत की वैज्ञानिक प्रगति को। कोई भी जीव जब पैदा होता है तो वह माता से पैदा होता है, किंतु द्रोण केवल और केवल पिता से पैदा हुए थे, माता से नहीं, इसलिए उनको अयोनिज कहा जाता है। अब ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तो विज्ञान ही कोई चमत्कार कर सकता है। जी हाँ, आपका जो एक एक कोशिका होती है, एक एक सेल होता है, वह पूर्ण रूप से आप ही होते हैं, और उसी से
एक नया जीव उत्पन्न किया जा सकता है। तो उस समय यह एक वैज्ञानिक देन थे। कहते हैं कि एक गुफा में इस तरह का प्रयोग किया गया था और गुफा को द्रोणी भी कहते हैं, इसलिए भरद्वाज के पुत्र का नाम द्रोणाचार्य पड़ा। और द्रोण के यहां जो महापराक्रमी शत्रु संतापी शूरवीर अश्वत्थामा उत्पन्न हुए, वे महादेव, यम, काम और क्रोध इन सब के सम्मिलित अंश के अवतार थे। महर्षि वशिष्ठ के श्राप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनमें सबसे छोटे थे भीष्म, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान, वेदवेत्ता, वक्ता और शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे। वे पहले क्षत्रिय थे जो युद्ध भूमि में परशुराम के सामने डट गए थे। अन्यथा 17 बार परशुराम ने इस भूमि को क्षत्रिय विहीन किया था। कृपाचार्य को रुद्रगण के अंश से उत्पन्न समझो और महारथी राजा शकुनी को द्वापर के अंश से उत्पन्न समझो। वृष्णि वंश के गौरव सात्विकी मरुत देवों के अंश से उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद भी मरुतगण से ही उत्पन्न होकर मनुष्य लोक में आए थे। राजा कृतवर्मा और विराट को भी मरुदगणों से ही उत्पन्न समझो। बड़ी बड़ी भुजाओं वाले धृतराष्ट्र अरिष्टा के पुत्र हमनाम नामक गंधर्व के अंशावतार थे। पांडु और विदुर ये दोनों ही धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन की बात करें तो वह कली का अंश था, जिसने पृथ्वी के सभी वीरों को आपस में लड़वाकर मरवा डाला था। पुलस्त्य कुल के राक्षस दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए। अब जब सभी अंशावतारों के विषय में बात करते करते राजा दुर्योधन और उसके भाइयों पर आ गए, तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं दुर्योधन, दुशासन, तीसरा नाम विकर्ण आ जाता है। इसके अलावा दुर्योधन के और कौन कौन से भाई थे उनके नाम का तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसी पाठ के 92वें श्लोक में जन्मेजय यह बात पूछते हैं कि प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनके नाम मुझे बड़े से छोटे क्रम में बतलाइए। तब वैशंपायन जी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो। लेकिन इसको हम अगले भाग में रखेंगे। इस भाग में तो मुख्य रूप से यही बात है कि हमारे आदर्शों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें अपने आदर्श ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अपने आदर्श अपने ग्रंथों में देखो, उनके अनुसार अपने स्वभाव का निर्धारण करो और उस पर हमेशा कायम रहो। नमस्कार।